तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं हमारे चैनल डिजिटल गुजरात सीएससी। हमारे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और नया वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में जो राजस्थान की सरकार ने जारी की है उसमें आपको डिटेल में बताने वाले कि क्या है, उसमें कैसे लाभ ले सकते हैं, कितना लाभ मिलेगा, कब कब मिलेगा। उसकी जो लाभ की राशि वो 50,000 की है, लेकिन वो आप जो 50,000 है वो आपको स्टेप बाय स्टेप में मिलेंगे, यानी कि एक ही बार में नहीं मिलेंगे। उसका जो शेड्यूल बनाया है उस तरह से वो आपके खाते में जमा किए जाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि वो कब कब पैसे मिलेंगे और क्या है। जैसे कि ये योजना है जो राजस्थान की सरकार ने बनाया है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो 2016-17 में। इस योजना का उद्देश्य है कि जो अंतर्लाभ जून 2016 का बाद में जन्म देते वाली बालिका ये लाभ ले सकती है, यानी कि जो 1 जून 2016 के बाद में जिसकी बालिकाओं का जन्म हुआ है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। और इसमें क्या है कि इस योजना का उद्देश्य है कि जो भी पछात वर्ग के लोग थे उसमें लाभ ले नहीं सकते थे, इसलिए। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री राजश्री योजना और इसकी प्रारंभ राजस्थान की सरकार ने की है। और इसका लाभ केवल राजस्थान के नागरिक ही ले सकते हैं। और इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, यानी कि जो बालिकाओं है वो कभी कई राज्यों में जो बालिका है वो कभी विकसित होती है, कई राज्यों में तो कभी पीछात भी होती है। इसलिए सरकार ने ये इससे उद्देश्य से ये योजना लॉन्च की है कि जो बालिका है वो सोच के उसकी मक्कम हो और आगे बढ़े। उसका आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि समाज के बालिकाओं प्रति सकारात्मक सोच और इसमें लाभ ले सके, ताकि जो बालिकाएं हैं वो कई भी बालिका ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए सक्षम होते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से मक्कम नहीं होते, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती है। इसलिए सरकार ने सोच के ये योजना की है, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ये योजना लाभ ले सके बालिका, इसलिए इसका उद्देश्य ये है। और ये राशि किस अंतर्गत आर्थिक सहाय मिलेगी, यानी कि ये राशि कब मिलेगी, कब तक मिलेगी, ऐसा है। और इसमें यह है कि बालिका की आयु 1 वर्ष से पूर्ण होने प्राप्त बालिका के नाम से 2500 की रसीद दी जाएगी। और जो बालिका है जैसे कि उसका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ, जैसे आप उसमें रजिस्टर उसका अप्लाई करेंगे तो उस बालिका की 1 वर्ष की आयु हो जाएगी, तब उसको 2500 मिलेगी। और प्रथम कक्षा में जैसे वो बालिका प्रवेश करेगी तब उसका 400 की राशि की दी जाएगी और तभी में मिलेगा। और किसी राज्य की कक्षा में 6वीं कक्षा में वो बालिका प्रवेश करती है तब उसको 5,000 की रसीद दी जाएगी। और इस अलावा बालिकाओं को किसी भी राज्य की विद्या में कक्षा में 10वें प्रवेश लेने पर बालिका के नाम पर 13,000 की रसीद दी जाएगी और इस तरह से उसको मिलेगी। और जो बच्चे 25,000 की रसीद उनको 12वीं कक्षा में लेते ही उसको 25,000 की रसीद मिलेगी। ऐसे उसको स्टेप 6 तरीके से पैसे मिलेंगे, कभी एक ही साथ उसका पैसे नहीं जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट उसको 6 किस्ती में दी जाएगी और जो है वो उस तरह से सहायता देती है। और उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो हम आपको बता देते हैं कि और अपने माता पिता के आधार कार्ड चाहिए और माता पिता का भामाशाह कार्ड चाहिए, जो राजस्थान में चलता है। हमारे वो किसी और राज्य में अलग अलग तरह के होता है। तो उस जिस बालिका का आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस बालिका का आधार कार्ड, ये क्या है, उस बालिका का आधार कार्ड तो आ ही जाता है। जैसे कि कॉलेज की हो जाती है तो आप अपना आधार कार्ड अप्लाई कर लेते हैं तब हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, हमने बताया कि 1 जून 2016 के बाद जिस भी बालिका का जन्म हुआ है वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको लगेगा कि सब आप तो बताते थे कि 1 जून 2016 के बाद जिसका भी होगा वो उसका आवेदन कर देंगे, फिर उसमें बताया कि आपको आवेदन करने से एक 1 ईयर होने के बाद उसको राशि मिलेगी। ऐसा नहीं है, उसका उनका ऐसा कहना है कि 1 जून 2016 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है वो आवेदन कर सकता है, उसका डॉक्यूमेंट तो लगेगा ना।
फिर बालिका का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और ममता कार्ड चाहिए। क्या है कि बालिका का जन्म कार्ड तो होना चाहिए और जैसे ही बालिका के अभी अभी तो क्या है, गवर्नमेंट रोज नई नई योजना लॉन्च करती है और डिजिटल युग आ गया है। इसमें तो जैसे बालिका का जन्म होता है या कुछ दिन में उसका आप आधार कार्ड निकलवा सकते हैं 1-2 महीने में। और जिस विद्यालय में प्रवेश किया है उसका प्रमाण पत्र चाहिए और जिसको भी 2 बच्चे हो उसका वो सम्मति घोषणा पत्र देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बालिका का पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा। इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको नजदीकी मित्र यात्रा अटल पेंशन सेवा केंद्र पे जाना होगा, यानी कि आप सीएससी वीएलई सेंटर के पास भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको कोई मित्र या अटल सेवा केंद्र हो वहाँ पे जाके आप दस्तावेज और सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी, वो आपको देना होगा और संचालन द्वारा आपको फॉर्म भरवा जाएगा और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संचालन द्वारा पोस्ट किया जाएगा, यानी कि उसमें वो पोस्ट करेंगे और आवेदन पत्र को सबमिट करने के प्राप्त आपको एक कंफर्मेशन नंबर मिलेगा जो आपको रखना होगा और इस नंबर माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकते हैं कि आपका आवेदन की प्रोसेस क्या हुई है, कहाँ तक पहुँचा है आपका आवेदन। इसके अलावा इस प्रकार का मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से उसमें आवेदन कर सकते हैं। हम आपको बता ही देते हैं कि आप उसमें कैसे अर्जी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जनसूची पोर्टल के अधिकृत वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद आपको उसमें सब होम पेज पे खुल जाएगा और इस होम पेज में आपको योजना की सारी जानकारियों पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे करेंगे होम पे तो ये इस तरह का खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको इसमें सारी डिटेल भर के आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में हम जो भी नई योजना लॉन्च होगी तो इसमें तो हम आपको बताते रहते हैं। तो हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप सभी को मिले और ऐसी योजना का लाभ आप ले सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।